आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 6 में हिमालय से इस शीर्षक से कविता है जिसकी रचना महादेवी वर्मा जी ने की है। आज हम लोग इसके दूसरे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पहला पद्यांश देखा, बहुत ही सरल है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं, क्योंकि यदि हम सभी शब्दों के अर्थ को जान लेंगे तो व्याख्या आसानी से कर ले जाएंगे। नभ में अर्थात आकाश में। गर्वित माने गर्व से या स्वाभिमान से, ठीक है। झुकता न मतलब झुकता नहीं है। शीश माने सिर। पर माने लेकिन। अंक माने गोद। लिए है वही रहेगा। दीन माने तुच्छ, गरीब, कमज़ोर। तो यहाँ पर दीन शब्द के लिए जो सबसे अच्छा शब्द है मेरे ख्याल से वो तुच्छ ही रहेगा। क्षार माने धूल मिट्टी। मन माने हृदय। गल जाता है अर्थात पिघल जाता है। नत माने झुका हुआ। विश्व माने संसार को। देख अर्थात देखकर। तन माने शरीर। सह लेता है वही रहेगा। कुलिस माने कठोर। भार वही रहेगा। कितने वही रहेगा। मृदु माने मुलायम या कोमल। कितने वही रहेगा। कठिन माने कठोर। प्राण माने मन या हृदय। तो सभी कठिन शब्द हो गए। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या सीखें। इसके पहले थोड़ा सा हम संदर्भ और प्रसंग की बात कर लें। तो जब मैंने इसका पहला भाग आपको बताया था तो वहाँ पर मैंने आपको संदर्भ बताया, वही संदर्भ यहाँ भी रहेगा, आप वहाँ से देख लीजिए। प्रसंग बार बार बदल जाता है। तो चलिए प्रसंग हम लोग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डालकर लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की महानता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और आपका जो प्रसंग है वो पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या लिखते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कहती हैं, हे पर्वतराज हिमालय। अब आ जाइए काव्य पर। हे पर्वतराज हिमालय, आकाश में स्वाभिमान से उठा हुआ तुम्हारा सिर कभी भी किसी के आगे, इतना अपने जोड़े, कभी भी किसी के आगे झुकता नहीं है। लेकिन फिर अपने जुड़े, तुम कितने महान हो। पर माने लेकिन, तुम कितने महान हो कि अपनी गोद में तुच्छ धूल और मिट्टी को धारण किए हुए हो। विश्व को झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन प्रेम और करुणा से पिघल जाता है और तुम सरिता की तरह प्रवाहित होने लगते हो। और तुम सरिता की तरह, अपने जोड़ना, और तुम सरिता की तरह प्रवाहित होने लगते हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा अपने जोड़ना है, तुम्हारा शरीर कितने कठोर भार को भी आसानी से सहन कर लेता है। हे पर्वतराज हिमालय, फिर अपने जोड़े, हे पर्वतराज हिमालय, तुम्हारा मन, इतना अब तक अपने से जोड़ना है। हे पर्वतराज हिमालय, तुम्हारा मन कितना मुलायम है, किंतु तुम्हारा शरीर कितना कठोर है। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी।